अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनाली व्लॉग पार्ट 2। और हम रेडी हो चुके थे। इट वाज डे 2। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। होटल का रूम बहुत ख़राब था बिकॉज हम रात को इतना थक के आए थे, तो हमने सब चीज़ें यहाँ फेंक दी और सुबह हम जल्दी जल्दी रेडी हो गए क्योंकि हमें निकलना था मनाली घूमने के लिए। आज का दिन हमारा प्लान था कि हम सब मनाली बेसिक जो भी है नीचे वो घूमेंगे, बट लकीली आगे देखो हमारे साथ क्या हुआ। तो हम निकल चुके थे। होटल वाले ने हमें सुबह सुबह अपसेट कर दिया था ये बोल के कि 3-4 दिन तक, 3-4 भी नहीं, 8-9 दिन तक तो स्नोफॉल का कोई चांस नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन जैसे हम निकले वैसे ही हमें हमारे ड्राइवर ने बोला कि मैडम 2 घंटे में स्नोफॉल होने वाली है। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना कॉन्फिडेंटली कैसा बोल पा रहे, बट देन टेम्परेचर गिरते जा रहा था तो हमें थोड़ा सी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ते जा रहा था कि हाँ स्नोफॉल होने के चांसेस है। हम कश्मीर भी गए थे, वहाँ भी ऑलमोस्ट फोरकास्ट था, बट हमें स्नोफॉल देखने के लिए अच्छे से मिला नहीं था। हम पहुंच चुके थे हडिम्बा टेम्पल, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन। मैं लास्ट टाइम भी मनाली गई थी, बट वो मई का मंथ था, तभी हमें रोहतांग पास में थोड़ा सी बर्फ़ मिला था। मेरी तो हालत ख़राब थी, लेकिन अजीम शेख को देखो मतलब वो अभी तक बर्फ़ में गए भी नहीं, स्नोफॉल स्टार्ट भी नहीं हुए, उन्होंने ऑलरेडी सब पहन के रखे थे, बट उनको बहुत ठंडी लगती है। मुझे भी लग रही थी, बट मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा था टेम्परेचर इतना माइनस में जाते जा रहा था। आई थिंक ये टाइम पे जब हम लोग हडिम्बा टेम्पल पहुंचने वाले थे तब टेम्परेचर -4 डिग्री था, 3 बजे का टाइम था। एंड वी रीच हडिम्बा टेम्पल एंड वी सॉ अ स्नोफॉल। थोड़ा थोड़ा हो रहा था, हमारी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी कि ओह स्नोफॉल स्नोफॉल। वहाँ पे लोग इतना चिल्ला रहे थे, वाइब वहाँ का इतना अच्छा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और हम रुके थे और हैवीली होगा और हैवीली होगा। और हमें ड्राइवर भी कॉल करता, मैडम और 15 मिनट रुको, देखो आपको कितना अच्छा स्नोफॉल देखने मिल जाएगा। तो फाइनली हमने हैवी स्नोफॉल देखा। मनाली हेविली स्नोइंग। हम हैं मॉल रोड के पास हडिम्बा टेम्पल के यहाँ पे, और हेविली स्नो हो रहा है। अभी का टेम्परेचर शायद -7 या -8 चल रहा है। 23 दिसंबर 2024 है ये। और आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। बेस्ट गिफ्ट। ओह शिट, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम हडिम्बा टेम्पल से निकल चुके थे। हमारा प्लान एक्चुअली कुछ और था। हमने हमारी एनिवर्सरी के लिए बुक किया था इग्लू, जो पूरे इंडिया में सिर्फ मनाली में बनता है। होटल से हमें कॉल आ गया था कि 3-4 दिन कंटिन्यूसली स्नोफॉल होगी तो ही इग्लू बन पाएगा, लेकिन उसके तीसरे दिन तो हमें वहाँ से चेकआउट करना था, तो वो नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, हमने लाइफ का बेस्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया। सेलिब्रेशन चल रहा है यहाँ पे, और आज रात को यहाँ पे देखो सेलिब्रेशन भी है। हम हैं मनाली रोड पे। और प्लस आज स्नो भी हुई है। मजा आ गया, मैंने सब डाली हुई है ब्लॉग में। हर जगह ट्रैफिक हो गई थी स्नोफॉल की वजह से, तो हमने सोचा चलो लोकली हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट खाया चाट। ये था 100 रुपये का मॉल रोड पे, बट इतना यमी था। ठंडी में गरम गरम चाट खाने का अलग ही मज़ा है। तो हमने हर लोकल चीज़ें वहाँ पे ट्राई की। तो फर्स्ट चाट। मुझे ऐसा लगता है आप जब भी कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको रेस्टोरेंट स्किप करना चाहिए और लोकली कुछ ट्राई करना चाहिए। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। अजीम ने मुझे ये टाइम पहले ही बोल दिया था कि होटल में डिनर नहीं रखना, सिर्फ ब्रेकफास्ट रखना, सो दैट हम बाहर का कुछ खा सके। तो मैंने वैसे ही प्लान किया था। तो चाट खाने के बाद में हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गरम गरम गुलाब जामुन बेच रहे थे, वो भी रोड पे। इतना उसमें से धुआं निकल रहा था, वो इतना यम्मी दिख रहा था। तो हमने ट्राई किया गुलाब जामुन। छोटे छोटे से गुलाब जामुन थे, 30 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, तो वो इतना यम्मी था। फिर हम निकल चुके थे थोड़ा सी मनाली मॉल रोड एक्सप्लोर करने के लिए। वो इतना बड़ा है, आपको दिखेगा एक ही लेन, एक ही रोड, बट देन अंदर 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 बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर, ऐसा इतना बड़ा है मनाली मॉल रोड। और हमने आप यहाँ से काफ़ी शॉपिंग किया, बहुत अच्छा है, रिजनेबल है। फिर शॉपिंग करने के बाद में हमने सोचा कि ठंडी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे एक कुल्हाड़ी चाय मिल रही थी, जो सब तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। तो हमने भी ट्राई किया। मैं चाय लवर नहीं हूँ, मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ ना चाय पीती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ट्राई किया। मैंने चलो खारिज भी खा लेते। इट वॉज़ नॉट दैट गुड, बट पता नहीं चाय लवर लोग को शायद अच्छा लगता होगा।
फिर लास्ट हमने ट्राई किया जलेबी रबड़ी, जो मुझे इतनी पसंद नहीं है लेकिन अजीम को बहुत पसंद है, तो अजीम ने बोला कि चलो ट्राई करते हैं। और हमने सब लोकली रोड से ही ट्राई किया। ये भी 100 रुपीज़ का था, नहीं 100 भी नहीं, आई थिंक ये 130 रुपीज़ का था। अजीम ने ट्राई किया, अजीम को बहुत अच्छा लगा। तो हमने जितने दिन हम मनाली में थे हमने रोज़ जाके जलेबी रबड़ी ट्राई किया। सो एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपको हमारे होटल रूम से व्यू दिखाती हूँ। इतना ब्यूटीफुल था और हर दिन हमें नया सीनरी देखने मिल रहा था, कभी विदाउट स्नो कभी विथ स्नो। और ये था मनाली में हमारा 3rd डे और स्नोफॉल हुई थी, तो पूरा पहाड़ स्नो से भर चुका था। तो दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर होटल बालकनी। और यहाँ पर हम रेडी हो चुके थे बर्फ़ में जाने के लिए, सोलांग वैली में जाने के लिए। तो हमारा प्लान था अटल टनल जाने का, लेकिन वहाँ पे गाड़ियाँ फंस चुकी थी स्नोफॉल की वजह से। तो हमें हमारे ड्राइवर ने बोला आपको बर्फ़ ही देखना है, स्नोफॉल ही देखना है, तो मैं आपको सोलांग वैली ले चलता हूँ। सोलांग वैली हम पहुँचे भी नहीं थे कि हमें बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो चुकी थी, और वो इतना ब्यूटीफुल और वो बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज़ जब हम सोलांग वैली से रिटर्न आ रहे थे हमें न्यूज़ आ रही थी कि बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। 3000 से ज़्यादा गाड़ी सोलांग वैली और अटल टनल में फंस चुकी थी, बट हम लकीली सेफली रिटर्न आ गए। हम हैं सोलांग वैली में, मनाली में, और ऑलरेडी टेम्परेचर पूरा गिरा हुआ है, ऊपर से स्नोफॉल भी होने वाला है अभी। और एक्चुअली हो भी रही है, बस इसमें दिख नहीं रहा, एकदम हल्का हल्का स्नोफॉल। थोड़े टाइम में ना बहुत जोर की होने वाली है स्नोफॉल। हर जगह स्नो, हर जगह। It's heavily snowing in Solang Valley. By 24 December and it's snowing like hell. Oh shit. मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि अजीम ने तो पूरा जैकेट पहना था, तुमने नहीं पहना, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही थी। तो मैं आपको एक हैक बताती हूँ। हमने अमेज़ॉन से वार्मर ऑर्डर किया था, जिसने हमारा बहुत साथ दिया है थ्रू आउट द ट्रिप। हमने सिर्फ सोलांग वैली जाने के टाइम पे वो रखा था एंड इट वाज द बेस्ट डिसीजन। मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लगी, मैंने जैकेट भी नहीं पहनी थी। वहाँ पे टेम्परेचर -10 या 11 में जा चुका था फिर भी। सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग कोई भी कोल्डेस्ट प्लेस पे, सो प्लीज़ कैरी वार्मर। यहाँ पे हमने बुक किया था हमारा स्पोर्ट एक्टिविटी। वन वॉज ट्यूब करके कुछ एक एक्टिविटी है और दूसरा स्की। तो मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ क्या फ़नी इंसिडेंट हो गया। जब हमने स्की का पैकेज लिया, ऊपर सोलांग वैली में सब इतने सारे लोग थे, पॉपुलेशन सब ख़राब कर चुके थे, और स्की भी कुछ मतलब का नहीं था क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी स्नो चाहिए। तो जब भी आपको स्की करना है, आई थिंक कश्मीर इज़ द बेस्ट प्लेस यहाँ पे, या माइट भी 3-4 दिन और स्नो होता तो स्की अच्छा होता था वहाँ पे। तो स्की के लिए प्लीज़ पैसे मत डालो अगर स्नोफॉल ज़्यादा नहीं है, तो वेस्ट था। हमने सिर्फ वीडियो फ़ोटो निकाल के फेक ख़त्म कर दिया। बट ट्यूब एक्टिविटी वाज नाइस, वी एन्जॉयड। इतनी हवा चल रही थी वहाँ पे और हमने फिर भी एन्जॉय किया। सोलांग वैली से हम निकलने ही वाले थे कि स्नोफॉल और तेज़ हो गई, तो हमने बोला कि चलो लास्ट वीडियो निकाल लेते हैं। तो दिस वाज द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, we will never forget, and as it was our anniversary trip, so it was really very special for us. सोलांग वैली से वॉक करते करते हम नीचे उतर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे खाने की भी चीज़ें होती है साइड पे। तो एज मैंने आपको पहले भी बताया कि हम मोस्टली रेस्टोरेंट स्किप करते हैं और रोड का खाना प्रेफर करते हैं लोकली। तो यहाँ हम एंजॉय करते करते, वॉक करते करते नीचे उतर रहे थे। आप गाड़ियाँ देख सकते हो पीछे, सब ट्रैफिक जाम हो चुकी थी। हमारा ड्राइवर वॉज बेस्ट बिकॉज उसे सब पता था कि कब क्या होने वाला है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हमें। पूरे इन बर्फीले पहाड़, सोलांग वैली से जब हम नीचे आए तो हमें मनाली में ही इतना स्नोफॉल देखने के लिए मिल गया, तो हमने वो एंजॉय किया। हम होटल गए, फिर हम शाम को बाहर निकले क्योंकि वहाँ पे क्रिसमस कार्निवल था। आप बैकग्राउंड म्यूज़िक और वाइब देख सकते हो, वहाँ पे इतना अच्छा वाइब था। टेम्परेचर माइनस में था बट लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, एंड दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन मनाली। एक दिन हमने सिर्फ आराम किया, नो फोटोज़ नो वीडियोज़ करने के बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। हम थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, हम निकल चुके थे अर्ली मॉर्निंग बिकॉज़ हमारी फ़्लाइट थी 4 PM की। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे हमने खाना वाना खाया और हम फ्रेश होके फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए रेडी हो चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
हम हमेशा हमारा टूर फिरस्ती टूर्स एंड ट्रैवल से बुक करते हैं, थैंक्स टू पूर्णिमा एंड सुनीत। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूँगी, तो कभी भी आपको ट्रैवल करना है यू कैन ऑप्ट। अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा सर्विस है, एंड दिस इज़ द 5th ट्रिप फ्रॉम फिरस्ती टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो हम रेडी थे, फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे। एंडिंग माई व्लॉग हियर, सो अल्लाह हाफिज़।